एक गांव में शंभू नाम का एक ग्वाला था। शंभू अपनी भैंसों से बहुत प्यार करता था और भैंसों के दूध को निकालकर गांव-गांव बेचता था। गांव वाले शंभू से बहुत खुश रहते क्योंकि वह बहुत ईमानदार और सबसे प्यार करने वाला था। बाकी दूध वालों की तरह वह दूध में पानी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे शंभू के ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, शंभू सारा दूध बेचकर घर लौट रहा था। शंभू काका, दूध मिलेगा? नहीं बेटा, दूध तो खत्म हो गया है। तभी शंभू सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? आजकल दूध पूरा ही नहीं पड़ रहा है। मेरे ग्राहकों को दूध नहीं मिल पा रहा। यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो ये ग्राहक किसी और से दूध लेने लगेंगे। हम एक काम करते हैं, कल एक मोटी ताजी भैंस खरीद कर ले आते हैं। अगले दिन शंभू भैंस खरीदने मंडी पहुंचा। क्या बात है शंभू भैया, तुम्हारी कोई भैंस बीमार है क्या? अभी पिछले महीने ही तो तुमने भैंस खरीदी थी और आज फिर मंडी में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, सारी भैंसें अच्छी हैं, लेकिन दूध पूरा नहीं पड़ता। ग्राहक बढ़ गए हैं तो सोच रहा हूं एक भैंस और ले लूं। बहुत बढ़िया शंभू भैया, देखो कौन सी भैंस लेनी है इनमें से? शंभू भैंसों को बहुत ध्यान से देखता है और उसे एक मोटी भैंस पसंद आ जाती है। वो मोटी वाली भैंस, उसका क्या नाम है? वाह शंभू भैया, मान गए तुम्हारी नजर को। क्या भैंस चुनी है? उसका नाम टुनटुन है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली। शंभू गोपीनाथ को पैसे देकर भैंस खरीद लेता है। रास्ते में एक जंगल आता है। शंभू टुनटुन को अपने साथ लेकर जंगल से गुजर रहा होता है। तभी, ए दूध वाले, रुक। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूध वाला हूं? दूध वाले न होते तो भैंस का क्या अचार डालोगे? अच्छा, अगर हम भैंस बेचने वाले हुए तो? अरे तुम्हारी हालत व्यापारी जैसी तो नहीं लगती। देखो, ये भैंस मुझे दे दो, वरना ये डंडा तुम्हारे सिर पर मारूंगा और यहीं चित्त हो जाओगे। शंभू डर गया और फिर कुछ सोचने लगा। ठीक है, ये लो। अरे पागल, तुमने इतनी आसानी से भैंस दे दी? तुम तो बहुत डरपोक निकले। अरे भैया, ये जो डंडा तुम्हारे हाथ में है ना, इसके आगे अच्छे अच्छे भूत कांपते हैं। अब भागो यहां से। मैंने अपनी भैंस तुम्हें दे दी और अब मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अपना डंडा मुझे दे दें तो कम से कम उसे यही दिखा दूंगा। तुम सच में डरपोक हो, अपनी पत्नी से भी डरते हो। ये लो। शंभू झट से डंडा ले लेता है। अब हमारी भैंस हमें लौटा दो, वरना मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। चोर को अपनी मूर्खता समझ आ गई और डर के मारे उसने शंभू को भैंस लौटा दी। अरे भाई, मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी, अब मेरा डंडा भी लौटा दो। कौन सा डंडा? इसी डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, भागो यहां से। चोर वहां से भाग जाता है और इस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत सच हो जाती है।